भूखे मर रहे हैं, अब हमारे घर आटा नहीं है, हम भूखे मर रहे हैं, क्या करें हम? मकान बनाए थे, मजबूर हो गए नौकरी कर दी, नौकरी में किन्ना मिले रहे एक बंदे को तीन बंदे का काम लेंदे रहे ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਮਰ गए ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖੁਰੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ 3 महीने से हमारी सैलरी नहीं दे रही अभी। ये जिला हॉस्पिटल के एमएस कह रहे कि तुसी साडे वर्कर नहीं जे कोई साडी गल नहीं सुनन दिया 3 माह की तनखा लेके भाग गया है हमें तनखा दे दे हम अंदर चले जाते हैं 40,000 तक उठा लगा के सर 24,000 रुपए सैलरी देंदे ने हर महीने 24,000 रुपए सैलरी देंदे ने बच्चे ने किधर लाके जाइए बेवा औरतां वहां हार्ट पेशेंट है किधर जाइए ਅਸੀਂ सैलरी हमारी 20,000 देते हैं 12 घंटे की 37,000 अब हमारी सैलरी है इंतजामिया खा जाती साथ मिलके हम क्या करें किसको बोले मैं अकेली हूँ मैंने रेंट नहीं दिया मेरा सामान बाहर पड़ा हुआ हमेशा कहती हूँ सारा मैं दे दो मैं दे दो नहीं दे रहे वो कह रहे नहीं हमारे पास है मैं जो कल का मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया नहीं चाहिए मैं आपको बता दूं अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। हम इस वक्त जिन्ना हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। ये जिन्ना हॉस्पिटल का मेन गेट है और जिन्ना हॉस्पिटल के बाहर यहाँ पे जो सफाई करने वाला अमला है उन्होंने सड़क पे आके सड़क को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। इनके कुछ मुतालबात हैं और इन्होंने क्यों रास्ता ब्लॉक किया है, ये क्यों जो है ना वो सड़क ब्लॉक करना चाह रहे हैं, ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं, इस पे इनसे बात करते हैं। क्या हुआ है? बहुत सारी सैलरी 3 माह की नहीं दे रही है। 3 महीने से हमारी सैलरी नहीं दे रही अभी। ठेकेदार भज गए ने, ठेकेदार आज 12 बजे टेंडर खत्म होना भज के सारे जो भी भज गए। क्या हुआ है? ये जिला हॉस्पिटल के एमएस कह रहे कि तुसी साडे वर्कर नहीं जे कोई साडी गल नहीं सुनन दिया ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਡੀਐਮ एमएस से डॉक्टर कटे आप बताएं हुआ क्या है, मामला क्या है? तनखा लेके ठेकेदार भाग गया है 3 माह की तनखा लेके भाग गया है हमें तनखा दे दे हम अंदर चले जाते हैं 40,000 तक उठा लगा के सर 24,000 रुपए सैलरी देंदे ने हर महीने 24,000 रुपए सैलरी देंदे ने कितनी दे 3 महीने से सैलरी नहीं मिली? नहीं मिल रही हमें नहीं सैलरी मिल रही 12 घंटे ड्यूटी 24,000 रुपया तनखा ਉਹ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਈਏ ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ 8 घंटे ਦੀ 18,000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ हमारे जितने बच्चे भूखे मर रहे हैं, अब हमारे घर आटा नहीं है, हम भूखे मर रहे हैं, क्या करें हम? मकान बनाए थे मजबूर हो गए नौकरी कर दी नौकरी में किन्ना मिले रहे एक बंदे को तीन बंदे का काम लेंदे रहे ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖੁਰੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ संत खावा नहीं मिलदियां 3 महीने हो गए तो साहब मैं बेवा औरत है कि मैं किथों तनख्वाह मालकां नूं किराया देना अगला सानू धक्के दे तो बेइज्जती करदे पे यार हमारे से इसमें एमएस मरबत से सब जना की इंतजामिया जिनी मरबत से 3 महीने से सैलरी 3 महीने से सैलरी देते कितनी है? ये सैलरी हमारी 20,000 देते हैं 12 घंटे की 37,000 अब हमारी सैलरी है इंतजामिया खा जाती साथ मिलके हम क्या करें किसको बोले 2 पेपरों पे उठा लगवाते हैं 2 पेपरों पे 24,000 एक 18,000 तो देते 18,000 है लेकिन 40,000 रुपया सैलरी हमारी जुर्माना पा देंगे अंदर जाएंगे हमारे 3 महीने की इधर तनख्वाह रखते हम अंदर जाते हैं हमारे 3 महीने की तनख्वाह इधर रखते आपकी अभी एमएस से बात हुई है, वो क्या कहते हैं? एमएस से बात हुई 4 दिन पहले उसने बोला कि आप हमारे वर्कर नहीं हो जो करना कर लो 3 दिन हम वेट करते रहे 3 दिन हमने वेट करके फिर बाहर निकले उन लोगों को पैसे खिला रहे थे वो बस इसलिए चुप कर जाते हैं आते हैं चले हमारी जाते बातें नहीं सुनते, ऊपर मैं से गाली अकेली सिखाते औरत हैं। कमाने वाली किराए पे रहती हूँ 4 माह का मेरा रेंट है इसका मकान मियां में नहीं है, ये अकेली मैं है। अकेली हूँ मैंने रेंट नहीं दिया मेरा सामान बाहर पड़ा हुआ है हमेशा कहती हूँ सारा मैं दे दो मैं दे दो नहीं दे रहे वो कह रहे नहीं हमारे पास है मैं जो कल का मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया मरियम नवाज तक बात पहुंचनी नहीं चाहिए, मैं तो आपको बता दूं। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। जो भी ठेकेदार यहाँ पे वर्कर का बंदा मर गया 2 बंदे मर गए उन्होंने तनख्वाह दी है वो बेचारे गुर्दे दे मोशन उन्होंने ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ।
आपको पता है आप इंतजार कर रहे हैं ना, पीछे आपको पता है हो सकता है कि कोई पीछे एम्बुलेंस हो, कोई मेरी बात सुने, मेरी बहन, मैं ऊपर से ये मैसेज देने आया हूँ। उनको ही हम संभालते हैं, हम उनकी खिदमत करते हैं, हमें खिदमत करने का ये नतीजा मिल रहा है। 3 दिन माह से हमें सैलरी नहीं मिल रही, हमारे यतीम बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, क्या करें हम। लोगों की आंखों में आंसू हैं, लोगों के होंठों पे, ज़बानों पे सवाल है और वो पूछना चाहते हैं कि पंजाब हुकूमत ने तो बाकायदा मिनिमम सैलरी जो है वो 37,000 रुपया मुकर्रर कर रखी है, लेकिन इन्हीं हुकूमतों के ज़ेर एहतमाम चलने वाले ये अदारे यहाँ से कोई कह रहा है कि 8 घंटे का 18 से 20,000 और किसी को 12 घंटों का 20 से 24,000। इनको इतने पैसे दे के वो भी 3-3 माह से इनको सैलरी नहीं मिली, ये सड़कों पे हैं। और ये सारे वो लोग हैं जो हैंड टू माउथ हैं, जिनके पास कोई ज़मीनें नहीं है, जायदादें नहीं है, जिनके पास घर में कोई पड़ा सामान नहीं है कि उन्होंने बेचना और गुजारा कर लेना है। ये सारे वो लोग हैं जो मेरा ख्याल है कि 4 दिन ना कमाए तो इनके घर का चूल्हा नहीं जल सकता। तो ये इंतहाई जो है ना वो तशवीशनाक सूरत हाल है, इंतहाई दुखी कर देने वाले ये मुनाजर है। जो पुराने ठेकेदार थे उनको भगा दिया, अगर उसमें हिम्मत है हमारे सामने करे, हमें बोले कि हम 2 घंटे में तनख्वाह दे रहे हैं, फिर हम यहाँ से जाएगा, वरना तो हमें पेट्रोल फेंक के ना आग लगा दो, हमने नहीं जाना यहाँ से। अब ये लोग जो है ये प्राइवेटाइजेशन के सिस्टम जो मौजूदा हुकूमत का एक बड़ा जो है ना वो अपनी तरफ से एक कामयाब सिस्टम है, उसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल है भाई ठेकेदारों को आपने प्राइवेटाइज करके चीज़ें सारे मामला दे दिए, ठेकेदारों को आपने पैसे भी दे दिए, सफाई का ठेका भी दे दिया, उन्होंने प्रॉफिट कमाने के साथ साथ इन लोगों का जो हक खाया है, 3-3 माह से इनको तनख्वाहें नहीं दी है। अब इसका कौन जिम्मेदार है? ये किससे सवाल करें, ये किससे जाके पैसे मांगे? ये मरियम नवाज साहबा को फिल इसका नोटिस लेना चाहिए और इन लोगों को इनकी सैलरीज जो है वो दिलवानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि भाई जब मिनिमम सैलरी जो है वो 37,000 रुपये है तो इनको 20 से 23, 24,000 तक पैसे देके क्यों रखाया जाता है? कितने? 8 घंटे की 18,000, 12 घंटे की 24,000। तो ये सरकारी इदारों में अगर आप अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते तो प्राइवेट इदारों में आप कैसे अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करवाएंगे? आपके ऊपर सवालिया निशान है, इसका आपको फिल नोटिस लेना चाहिए।